अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैथ का बहुत ही बेसिक सा चीज़ सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन है क्या? तो चलिए पहले एक एक करके जो वर्ड है उसके बारे में जानते हैं। प्राइम, इस प्राइम को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, अभाज्य क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो एक और ख़ुद के अलावा किसी से पूरी तरह से ना कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। वो नंबर जो एक और ख़ुद के अलावा किसी और से ना कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे देखिए, दो है, दो जो है एक और ख़ुद दो के अलावा किसी से कट रहा है नहीं, तो ये प्राइम नंबर हो गया। चार जो है एक और चार के अलावा किसी से कट रहा है, हाँ तो कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। छः जो है एक और छः के अलावा किसी से कट रहा है, हाँ तो कट रहा है, दो से भी कट रहा है और तीन से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैंने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ा है प्राइम नंबर अपने एक वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा लास्ट में। तो प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो एक और ख़ुद के अलावा किसी से ना कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ लिखवा देता हूँ लेकिन आपको याद रहना चाहिए। मैंने प्राइम नंबर एक अपने वीडियो में बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, उसे आप जाके देख लीजिएगा। 1 से 100 तक प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं ये 25 है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। और प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो एक और ख़ुद के अलावा किसी से ना कटे, या ऐसे भी बोल सकते हैं वो नंबर जिसका सिर्फ 2 गो फैक्टर हो। जैसे 23 उठा लिए, 23 का फैक्टर कौन कौन है? एक और ख़ुद 23, यानी कहने का मतलब है 23 जो है एक और ख़ुद 23 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो वैसा नंबर जो एक और ख़ुद के अलावा और किसी से ना कटे उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो वर्ड प्राइम है उसका मतलब आप समझ चुके हैं। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझिए। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 20, 20 किससे किससे कट रहा है? 1, 2, 4, 5, 10 और 20 से। 20 इतने नंबर से कट रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, ये सब जो है ये 20 के फैक्टर है। 20 के क्या है? ये फैक्टर। यानी किसी नंबर को जितने भी नंबर्स पूरी तरह से काट देंगे वो सभी नंबर्स उस नंबर के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। मैं बोलूँगा किसी बच्चे से कि आप आइए और 20 को इस तरह तोड़ के लिखिए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के गुणा के रूप में, कि उनको गुणा करें तो 20 आ जाए। कोई बच्चा आएगा लिखेगा 1 गुने 20, कोई दूसरा बच्चा आएगा वो लिखेगा 2 गुने 10, कोई तीसरा बच्चा आएगा वो लिखेगा 4 गुने 5। ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के गुना के रूप में लिख देना फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब बात आ रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो कोई एक और बच्चा आया और वो इस 20 को ऐसे लिख दिया, 2 गुने 2 गुने 5, अभी भी 20 आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो किसी नंबर का फैक्टराइजेशन इस तरह किया जाए कि उसके सभी फैक्टर क्या हो जी? प्राइम नंबर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए तो 20 का फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरह किए हैं, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है, तो यही क्या हो गया? 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। किसी नंबर का फैक्टराइजेशन इस तरह किया जाए कि उसके सभी फैक्टर क्या हो? प्राइम नंबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे बोलूँगा कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए,
तो दो ऐसा प्राइम नंबर सोचना है आपको जिसको गुना करें तो 10 आ जाए। तो 2 गुने 5, 10 का फैक्टराइजेशन हो गया। 2 गुने 5 कितना हुआ 10, और ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, तो ये वाला 10 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब एक नंबर ले ले रहा हूँ मैं 40, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए एक तरीका होता है, एक वे होता है किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करने का। ऐसे करिए फिर ऐसे करिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, चलिए 2 को काटिए, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 से अभी कट रहा है 20, 2 दहिया 20, फिर 2 से कट रहा है 10, 2 पचे 10, लास्ट में प्राइम नंबर बच जाए तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, गुना करके देखिए 40 आएगा ही। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 आ रहा है ना। तो ये हुआ 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 40 का फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरह किए हैं कि उसके सभी फैक्टर ये जो दिख रहा है क्या है प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, 5 भी क्या है प्राइम नंबर। और इस बात को थोड़ा सा हम लोग और सजा के लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के पावर 3, 5 अकेले है तो 5 ही रहने दीजिए, आप पावर में 1 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक और फैक्टराइजेशन मैं अपने मन से निकालता हूँ आपको सिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए एक नंबर लेता हूँ मैं 150, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इस तरह घेरेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, क्या 150 2 से कट रहा है। देखिए कोई नंबर 2 से कटेगा ये नहीं, यूनिट डिजिट से पता चल जाता है। अगर इकाई का अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से क्या होती है कटती है। मैंने एक डिविजिबिलिटी लेक्चर पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, उसका लिंक दे दूँगा लास्ट में, कि कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 25 125 इन सब से कट रही है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। ये नंबर 2 से कट रही है, 2 सते 14, इसमें कितना बचा जी 1 इस पे आ गया, 2 पचे 10। अब ये नंबर 2 से नहीं कट रही है, 3 से कट रही है। अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। 7 5 12, 12 3 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो रही है कट रही है। 3 दूनी 6, 1 इस पे आ गया, जो इसमें से 1 बचा, 3 पचे 15, 5 से अब कट रही है, 50 25। लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इस 150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। 2 कितनी बार है 1 बार, 3 कितनी बार है 1 ही बार, 5 कितनी बार है 2 बार। तो ये हुआ 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 150 का फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरह किए हैं। फैक्टराइजेशन मतलब समझ लीजिए तोड़ कर लिखना। 150 को हम लोग इस तरह तोड़ के लिखे हैं कि इसके सभी फैक्टर क्या हैं प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी क्या है प्राइम नंबर। इस बात को आप लिख लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन इस तरह किया जाए कि उसके सभी फैक्टर्स क्या हो प्राइम नंबर हो, तो उसे ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा नंबर ले रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, बड़ा ये प्रचलित सा है 420। 420 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग काटेंगे 420 को 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो ये नंबर तो 2 से कट रही है। लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहता है तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से क्या होती है डिविजिबल होती है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 से कट रही है, 2 एकम 2। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं, 2 एकम 2 और ये 2 पचे 10, यहीं पे ये गलती हो गया। कैसे गलती हो गया, अच्छा देखिए अगर ये मेरा सही है तो 210 दूनी 420 हो रहा है,
तो ये भी अगर स्टेप सही है तो 15 दूनी 210 होना चाहिए, लेकिन 15 दूनी तो 30 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो देखिए कहाँ गलती हुआ है, रफ में देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया कट गया, ऊपर से एक डिजिट उतारे, छोटा है इससे तो एक डिजिट और उतारेंगे तो उसके बदला 0 देते हैं। एक डिजिट तो हमेशा अपने से उतरता है, लेकिन अगर वो छोटा रहता है तो एक और उतारते हैं तो उसके बदला में एक 0 देते हैं। अगर फिर भी छोटा पड़ जाए तो एक और उतारेंगे तो एक और 0 देंगे। अब 2 बचे 10, तो कितना बार में कटा, 105 बार में। तो 2 एकम 2 एक लिए, इससे छोटा है तो एक और अंक लिए, तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 2 बचे 10। अब 2 से नहीं कट रहा है। 3 से चेक करने का तरीका क्या है कि कोई नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं। अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगी तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 5 0 5 और 1 6, 6 3 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कटेगी। 3 त्रिका 9, इसमें कितना बचा 1, 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं कट रहा है तो भाई किससे कट रहा है, अगला प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 से चेक करिए, 5 7 35। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, तो अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जिस स्टेप में प्राइम नंबर मिल जाए वहीं पे उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो 420 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अच्छा देखिए ये एकदम सही है, इस सबको गुना करेंगे हम लोग ना तो 420 आएगा ही। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 सते 420। तो ये हुआ हमारा 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 420 420 का फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ के लिखना। 420 को हम लोग इस तरह तोड़ के लिखे हैं कि इसके सभी फैक्टर क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं। और इसको और सजा के लिखेंगे तो 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार। तो ये हुआ हमारा असल में 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग। 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो ये नंबर तो 2 से नहीं कट रहा है, इतना तो कंफर्म है। किसी भी नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या 8 रहता है तभी वो 2 से कटती है। इतना तो कंफर्म हो गया कि ये 2 से नहीं कट रही है। अब अगला नंबर है 3। अगला प्राइम नंबर क्या है, 3। तो चेक करते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगी तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 5 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से कट रहा है। ये पूरी संख्या भी क्या हो रही है, 3 से कट रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचा, 3 सते 21। अब इसमें 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 बचे 15। अब ये नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं पता करना है, तो अंकों को जोड़िए। 7 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 3 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो रही है, कट रही है। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा, इस पे आ गया, 3 बचे 15। फिर अब 3 से कटेंगे, चेक करना है तो अंकों को जोड़िए। 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से कट रहा है नहीं, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कट रही है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 5। तो कोई नंबर 5 से कटेगा कि नहीं, बड़ा सिंपल सा रूल है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 रहे या 5 रहे तो वो नंबर 5 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, मैं वीडियो में लास्ट में लिंक दे दूंगा। 5 8 40, इसमें कितना बचा, 2, इस पे आ गया, ये 25 हो गया, 50 25। फिर 5 से कट रही है, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया, 3 बचा, इस पे आ गया, ये हो गया 35, 5 7 35। 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया जी, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। और सजा के लिखा जाए, 3 गुने 3 कितनी बार है, 3 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। बस एक लास्ट एक बड़ा सा नंबर ले रहा हूँ मैं, 19,890, 19,890।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। अब पता करना है कि ये 2 से कट रही है कि नहीं। अब इतनी बार मैं बता चुका हूँ, पता चल गया कि ये 2 से कट रही है। 2 नवा 18, 19 में से 18 गया, एक बचा, इस पे आ गया। अब ये हो गया 18, फिर 2 नवा 18, अब ये 9 है, इसमें कुछ नहीं बचा, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया, एक बचा, इस पे आ गया, 2 बचे 10। अब ये नंबर 2 से कट रही है कि नहीं, 2 से नहीं कट रही है भाई, तो 3 से चेक करना है। अंकों को जोड़िए, 9 9 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो रही है, कट रही है। 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, इसमें कितना बचा, 4 में से 3 गया, एक इस पे आ गया। अब ये हो गया 15, 3 बचे 15, फिर 3 से कट रहा है नहीं पता करना है। अंकों को जोड़िए, 3 3 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 3 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो रही है, कट रही है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक लिए, इससे छोटा है तो एक अंक और लिए, एक 0 बैठाएंगे। अब ये हो गया क्या, 15, 3 बचे 15, फिर 3 से कट रहा है नहीं चेक करना है। 5 0 5 और एक 6, 6 और एक 7, 7 3 से कटता है जी नहीं, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगी। अगला प्राइम नंबर क्या है, 5। तो चलिए चेक करते हैं 5 से कट रहा है नहीं। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहे तो वो नंबर 5 से क्या होती है, पूरी तरह से डिविजिबल होती है। 5 से तो कट रही है। 11 लीजिए, 5 दूनी 10, अब इसमें एक बचा, ये हो गया 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब ये 5 से नहीं कट रही है। अगला प्राइम नंबर क्या है जी, 7 है। अब ये 7 से कट रहा है कि नहीं चेक करना है। तो अगर 7 लेंगे तो 7 त्रिका 21, एक बचेगा 11, 7 11 से नहीं कट रहा है, तो 7 से ये नहीं कट रही है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, 11 से चेक करना है, तो 11 बैठाएंगे यहाँ, तो 11 दूनी 22, एक बच जाएगा। अगला प्राइम नंबर क्या है, 13, 13 से चेक करिए, 13 एकम 13, कितना बचा जी, 22 में से 13 गया 9, 13 सते 91, 13 से तो कट गया ये। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो अब इसको यहीं पे क्या करना है, छोड़ देना है। तो 19,890 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 13 गुने 17। इसको सजा के लिखा जाए तो 2 एक ही बार है, 3 2 बार है, 5 एक बार है, 13 एक बार है, 17 एक बार है। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। देखिए जब हम प्राइम नंबर देखते जाएंगे, उससे नहीं कटा उसके बाद वाला लेंगे, उससे नहीं कटा उसके बाद वाला लेंगे, लेते जाएंगे, कभी ना कभी वो कटेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसा सेट करके दिया रहता है कि वो मतलब 1 से 100 के बीच में किसी ना किसी प्राइम नंबर से क्या होता है, कट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा ये लेक्चर प्राइम फैक्टराइजेशन का अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।